बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जीरण की बात। बड़ी अहम है, बहुत ही अहम है, समझने वाली बातें हैं। तीन चीज़ें आपस में उनका कम्बिनेशन है। इंग्लिश में तीन चीज़ों का आपस में कम्बिनेशन है। किसका? मिलती जुलती हैं। एक इन्फिनेटिव आपने पढ़ा है, एक पार्टिसिपल और एक ये जो जीरण है। ठीक है। अच्छा, अब आप ऊपर टाइटल दे दें जीरण, GERUND, जीरण। अब ये कौन सा होता है? सुन लें भाई ध्यान से। कहते हैं फॉर्म ऑफ अ वर्ब। डेफिनेशन लिखिए इसकी। फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये एक वर्ब की फॉर्म है, एक शक्ल है। विच एंड्स इन ING, विच एंड्स इन ING, यानी इसके एंड पे ING आता है। इसके एंड पे क्या आता है? ING। एंड हैज, आज बैठ जाओ। एंड हैज द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब। एंड हैज और ये रखता है द फोर्स, ताकत, द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब। इसमें नाउन और वर्ब की ताकत होती है। इसमें नाउन और वर्ब की ताकत होती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं मिसालें देता हूँ। जीरण कहते हैं वर्ब के एंड पे आप ING लगा दें और इसमें नाउन और वर्ब की ताकत हो, नाउन और वर्ब की उसमें ताकत हो, यानी नाउन वाला भी वसफ पाया जाए और वर्ब वाला भी उसमें पाया जाए। ठीक है। जैसे ये देखें, कहता है टीच मी, मुझे सिखाएं। मिसालें, टीच मी, मुझे सिखाओ क्या? टू स्विम, ये देखें, टू स्विम। टू स्विम का माना क्या होता है? तैरना। आपने पढ़ा था वर्ब के ऊपर लफ्ज टू लग जाए तो वो इन्फिनिटिव और उसमें मस्दरी माना पैदा हो जाता है। कौन सा माना? चलें जी बात सुने जाके। तो कौन सा माना पैदा होता है? मस्दरी। अच्छा ईमान बात सुने, वो आप बार बार बुलाई जा रहे हैं फिर हैं। अच्छा ये देखें, अब ये जो स्विम है ना, स्विम है, स्विम, अगर ING लगा दें भाई तो इसमें भी मस्दरी माना पैदा हो गया। कौन सा माना पैदा हो गया? मस्दरी। इसको कहते हैं जीरण। इसको क्या कहते हैं? जीरण। आपने वर्ब के ऊपर टू लगाया तो मस्दरी माना, ING लगाया तो भी मस्दरी माना। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मस्दरी माना पैदा करना है, कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। आप वर्ब के ऊपर टू लगाओ तो भी, और अमूमन जहाँ पे मस्दरी माना होता है ना इस्तेमाल इंग्लिश में, आप वहाँ पे टू वर्ब लगा लो या वर्ब प्लस ING ये लगा सकते हैं। लेकिन कुछ मुकामात हैं जहाँ पे आपको मस्दरी माना में टू वाली शक्ल लगाना पड़ती है और कुछ मुकामात है जहाँ पे आपको जीरण ING वाली लगाना पड़ती है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। ऐसे आगे देखें, टू गिव, देना। ये देखें दोनों लाइन देखें जी। टू गिव कौन सा माना यहाँ पे पैदा हो गया? मस्दरी, देना। मैं आपको भी समझाता हूँ। टू गिव, देना। अच्छा, मस्दरी माना पैदा करने के लिए दूसरा तरीका क्या है? यहाँ देखें, गिविंग। क्या तरीका है? गिविंग, देना। टू गिव का क्या माना? देना। गिविंग का क्या माना? देना। दोनों में मस्दरी माना। मस्दरी माना समझते हैं ना? करना, खाना, पीना, सोना, इसको कहते हैं मस्दरी माना। साथ समझ आ रही है बात? हाँ जी। टू गिव, आपने टू की बात पढ़ी थी जब हमने पढ़ाई थी इन्फिनेटिव की बात। आपने नहीं पढ़ी, छुट्टी की थी? अच्छा, तो जो टू वाली जो बात है ना, मतलब जैसे सेम टू सेम ये टू गिव, करना, खाना पीना की बात आती है,
माना टू लगाने से माना इसका चेंज हो जाता है, टू गिव देना। ऐसे आईएनजी लगाने से भी ये जो है ना माना चेंज हो जाता है और मस्दरी माना इसको बोलते हैं। टू गिव का माना क्या देना और गिविंग का माना क्या देना। आप यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं। टू गिव इज बेटर, टू गिव इज बेटर, देना बेहतर है, देन हाँ जी, देन रिसीव लेने से, देन रिसीव। मेरा ख्याल ऐसे होना चाहिए, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव। टू गिव देना, इज बेटर बेहतर है बनिस्बत टू रिसीव लेने से, या गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। ऐसे तीसरी मिसाल, हाँ जी तीसरी मिसाल, आई लाइक मुझे पसंद है, आई लाइक मुझे पसंद है क्या, शायरी पढ़ना, शायरी पढ़ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू रीड, आप ये लगा लें तो भी ठीक है, और अगर आप रीडिंग लगा लें तो भी ठीक है, रीडिंग पोएट्री। आई लाइक टू रीड या रीडिंग पोएट्री। बात समझ आ रही है? हाँ जी। अब देखें, आपने जब इन्फिनिटिव की बात पढ़ी थी, मुतवज्जो जी, मुतवज्जो, जब आपने इन्फिनिटिव की बात पढ़ी थी, आपने कहा था कि ये जो इन्फिनिटिव होता है ये वाला ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आ रही है उसमें, इधर है कैमरा। आपने कहा था जो इन्फिनिटिव है वो सब्जेक्ट भी होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी होता है, और प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी होता है। याद है कि नहीं याद है? हाँ, और कंप्लीमेंट भी होता है। क्या होता है? कंप्लीमेंट। अच्छा भाई, जैसे सेम टू सेम, ये सारी बातें मैंने किसके बारे में लिखी हैं? इसके बारे में लिखी हैं। जैसे ये सेम टू सेम, ये सारी चीजें होता है ना, ये गिरन भी सेम टू सेम ऐसे होते हैं। सब्जेक्ट भी होता है, मफूल भी होता है, मफूल भी, प्योर मफूल भी, और हर्फ जारा वाला प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट मफूल भी होता है, और कंप्लीमेंट, तकमीला, ततिम्मा भी होता है। मिसालें इसकी सब्जेक्ट की मिसाल, जैसे सब्जेक्ट की मिसाल पहले वाली इधर लिख रहा हूं, हंटिंग, शिकार खेलना, डियर, हरन का, इज नॉट अलाउड, इसकी इजाजत नहीं है, इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। अब यहाँ पे देखें, हंटिंग, शिकार करना, डियर का, ये सब्जेक्ट है, इज नॉट अलाउड इन आवर कंट्री, ये सारे का सारा प्रेडिकेट है। तो ये जो जीरेंड है ये क्या बन रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट की मिसाल, स्टॉप, बंद करो, क्या, स्मोकिंग। हाँ जी, स्मोकिंग का क्या माना होता है? सिगरेट पीना। स्मोकिंग का माना क्या है? सिगरेट पीना। कि ये तर्जुमा नहीं करते ना, स्टॉप स्मोकिंग, धुआं मारना। यहाँ जाहिर बात है, आप रोक दो, क्या चाहिए, किसको रोकना है ना, ये काम इसको करवा, क्या हो रहा है, स्टॉप स्मोकिंग। अच्छा जी, तीसरी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की ये देखें, आई एम, इधर लिख देता हूँ, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, ऑफ, इससे। अब ये देखें, ये हर्फ जर है, आप किससे? वेटिंग, इंतजार करने से। यार तेरा इंतजार कर करके ना मैं थक गया,
हुण मेरे को इंतजार नहीं होंगे। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आप यू आर वेटिंग, आप वेटिंग फॉर यू। समझ आ रही है? तो इसमें ये जो प्रेपोजिशन को इसके ऊपर दाखिल है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है? और कंप्लीमेंट की मिसाल, कंप्लीमेंट की मिसाल, व्हाट आई मोस्ट detest is smoking. What I most, वो चीज जिसे मैं सबसे ज्यादा डिटेस्ट, नफरत करता हूँ, इज वो है स्मोकिंग, सिगरेट पीना, सिगरेट पीना। ये वाला ये देखें। अब इसके बाद जो आता है वो कम्प्लीमेंट होता है और जीरंड यहाँ पे कम्प्लीमेंट बन रहा है। तो मैंने आपको बोला इन दोनों के माने मस्दरी हैं, और जैसे ये टू गिव का इस्तेमाल है, ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कम्प्लीमेंट है, ऐसे ये जीरंड भी सेम टू सेम ऐसे होता है। हाँ जी, समझ आ गई है? नहीं समझ आ रही? आ गई है। ठीक है, लेकिन इसका एक और भी है, और वो है एब्सोल्युटली भी इसका इस्तेमाल होता है। ये एब्सोल्युटली भी, एब्सोल्युटली का मतलब ये है कि ये आज़ाद हो गए। सब्जेक्ट में ये आज़ाद नहीं है, ऑब्जेक्ट में भी ये आज़ाद नहीं है ना, ठीक है? ऐसे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट में, कम्प्लीमेंट में भी, और इधर एब्सोल्युटली भी कभी ये कतई इस्तेमाल होता है, एब्सोल्युटली। अभी मिसाल देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। एब्सोल्युटली का मतलब ये होता है कि इन वाली सूरतों से हट के आज़ाद इस्तेमाल होता है। अब मिसाल देता हूँ, आप मिसाल में गौर करें, फिर आपको बात समझ आएगी। जैसे प्लेइंग कार्ड विद बीइंग एवर्शन, प्लेइंग कार्ड विद बीइंग एवर्शन, We did not play bridge। ये देखें, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया आगे, We did not play bridge। अब ये देखें, इस तर्जुमे में गौर करें, ये देखें जी, प्लेइंग यहाँ पे लिखना था प्लेइंग कार्ड, ताश खेलना, प्लेइंग कार्ड, हिज बीइंग एवर्शन, चूंकि उसको नापसंदीदा है इसलिए, वी डिड नॉट प्ले ब्रिज, हमने ताश नहीं खेला। अब यहाँ पे ये देखें, प्लेइंग कार्ड हिज बीइंग एवर्शन, ये एक सेपरेट है, एक सेपरेट जगह पे आ गया। ये कहाँ पे आ गया है? एक सेपरेट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये देख लें, सब्जेक्ट में हंटिंग डियर भी जुमले के शुरू में आ रहा है इधर, और आगे ऑब्जेक्ट में स्टॉप स्मोकिंग, ये इसके साथ आ रहा है, उसके ऊपर काम वाक़या हो रहा है। हाँ, और प्रेपोजिशनल में टायर्ड ऑफ ये देख लें, ठीक है? और ऐसे ये कम्प्लीमेंट, ये एब्सोल्युटली का मतलब ये होता है कि एक सेपरेट, एक अलग, ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, मुरक्कब के अंदर ये अलग आ रहा होता है। तो ये प्लेइंग कार्ड हिज बीइंग एवर्शन, चूंकि ताश खेलना उसको नापसंद है, वी डिड नॉट प्ले ब्रिज, हमने ताश नहीं खेले। तो ये एक साइड पे आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एब्सोल्युटली, इसका इस्तेमाल है एब्सोल्युटली। इतनी बात समझ आ गई है? हाँ, अच्छा। अब इसमें दो शक्लें इसकी, इसमें कितनी शक्लें हैं? दो। एक्टिव में कितनी शक्लें हैं? दो। लविंग, मोहब्बत करना, लविंग, और एक शक्ल है हैविंग लव्ड, ये शक्ल है। लविंग मोहब्बत करना, हैविंग लव्ड मोहब्बत करना, दो शक्लें आती हैं। इसको ये एक्टिव वॉइस में ना, एक्टिव वॉइस में इसकी दो शक्लें आती हैं
क्या, मैं बता देता हूँ। लविंग, लव, ठीक है, प्लेइंग खेलना, हैविंग प्लेड, यानी एक शक्ल ये है कि आप वर्ब के एंड पे आईएनजी लगा दें, ये जीरंड बन जाएगा। और दूसरी शक्ल ये है कि आप हैविंग के एंड पे आईएनजी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। आपको बात नहीं समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? दो शक्लें हैं। कितनी शक्लें? वर्ब के एंड पे आईएनजी लगा दें तो भी बन जाएगा, हैविंग, हैव के एंड पे आईएनजी लगाएं और एंड पे थर्ड फॉर्म लगा दें वर्ब की। और इनका जो पैसिवाइज बनाने का तरीका वो क्या है? इन दोनों का जीरंड का पैसिवाइज भी आता है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें जब आती हैं ना अंग्रेजी में, तो चूँकि हमें ये समझ नहीं होती, हमें तर्जुमा करने नहीं आता। समझ आ रही? अगर ये चीज़ें छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हम समझ लें ना, तो कोई मसला ही नहीं है। अब इसका जो पैसिवाइज है, और अमूमन ये वाली शक्लें हैविंग, लव वाली, ये बड़ी आती हैं। और जब मैं 11वीं 12वीं में था ना, एक एक चीज़ मैं ग्रामर के हिसाब से देखता था। ग्रामर की जो किताब है ना, और इंग्लिश की, सॉरी 11वीं की सारी किताब मैंने डिक्शनरी की मदद से हल की, और ग्रामर में मैंने सारी चीज़ें चेक की। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था, यार ये क्या चीज़। फिर मैं किताबों में से ढूंढता था। ग्रामर की किताबें मैंने 5-10 रखी हुई थी, उधर से एक ही चीज़ मैं ढूंढता था, ये क्या चीज़ है, क्या क्या इस्तेमाल है। ये वो खपने के बाद ये चीज़ें आई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर ने मुझे पढ़ा दी हूँ और मैंने आराम से बैठ कर पढ़ ली, मैंने कहा अच्छा बस ठीक है आ गई, सही। तो इसका जो लविंग का जो पैसिवाइज है वो है बीइंग लव्ड। क्या है? बीइंग लव्ड। और ये जो हैविंग का जो पैसिवाइज है वो है हैविंग बीन लव्ड। हैविंग बीन लव्ड। समझ आ रही है? हैविंग बीन लव्ड। और अगली आपको एक बात बताऊं, एक इस्तिलाह है कंपाउंड जीरंड, एक इस्तिलाह है कंपाउंड जीरंड। तो ये जो है ना, ये जो हैविंग वाला है, हैविंग लव्ड और हैविंग बीन लव्ड, इनको क्या कहते हैं? कंपाउंड जीरंड। अब बात समझ आ गई? एक है जीरंड सिंपल, आपने वर्ब के एंड पे आईएनजी लगाया, वो जीरंड बन गया। ओए आप इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? और दूसरा है, आपने जीरंड बनाने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए। आपने क्या किया? दो लफ्ज, हैव प्लस वर्ब, हैविंग लव्ड, हैविंग बीन लव्ड, 3 हो गया। इसको कहते हैं कंपाउंड जीरंड। यानी ऐसा ये जीरंड है जिसमें कंपाउंड मुरक्कब है, ये अल्फाज से मुरक्कब है। समझ आ रही है बात? हाँ जी। अच्छा, अब मैं मिसाल देता हूँ आपको कंपाउंड की। आई हर्ड ऑफ, मैंने सुना है, यहाँ पे लिख दूँ, आई हर्ड, मैंने सुना है, ऑफ हिज हैविंग गेन्ड प्राइज, मैंने सुना है उसका इनाम हासिल करना, इसके बारे में। आई हर्ड ऑफ हिज हैविंग गेन्ड प्राइज, उसका इनाम हासिल करना, इसके बारे में मैंने सुना है। अब अगर तो आपको पता है हैविंग गेन्ड प्राइज का क्या मतलब है, हाँ, तो फिर आप तर्जुमा भी अच्छा कर लोगे, आप क्वेश्चन का आंसर भी इस अंदाज में दे सकोगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? आप गौर व फिक्र करते रहोगे। ठीक है? हाँ हाँ जी। अच्छा, इसमें जीरंड में और पार्टिसिपल में थोड़ा सा फर्क है, गौर करना। पार्टिसिपल भी वर्ब होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव प्लस वर्ब है। और ये जो जीरंड है ये नाउन प्लस वर्ब है। ये देखें, जो जीरंड होता है ये नाउन प्लस वर्ब है। ये क्या है? नाउन प्लस वर्ब। और जो पार्टिसिपल की बात मैंने पढ़ाई है, आप उसमें देख लेना, वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव। जब आप पहली दफ़ा ये चीज़ें पढ़ते हो ना, तो आपको
कुछ ना कुछ समझ आती हैं। जब आप इसको रिपीट करते हो, रिवाइज करते हो, बार बार ये चीज़ें, इनकी मिसालें देखते हो, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आती हैं, ठीक है, और ये क्लियर भी हो जाती हैं। चलें स्टॉप करें।